स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अपडेट न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं दुनिया भर की आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। ईरान अमेरिका जंग के बादल फिर घने, सऊदी अरब भी हमले में शामिल। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच 5 महीने से चल रहे इस खूनी संघर्ष में अब सऊदी अरब भी खुले तौर पर अमेरिका के साथ आ गया है। अमेरिकी सेना ने सऊदी के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कम से कम 20 लड़ाके और 6 ईरानी सलाहकार मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को करारा जवाब देने की धमकी दी है। वहीं मिस्र के बंदरगाह पर ड्रोन हमले ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। हेडलाइन, संयुक्त राष्ट्र ने कहा इजराइल का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कड़ा बयान दिया है। प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने कहा कि इजराइल का फलस्तीनी क्षेत्रों पर लगातार कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इजराइल द्वारा बस्तियां बढ़ाने और फलस्तीनी समुदायों के खिलाफ सामूहिक सजा की धमकी पर गहरी चिंता जताई। यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिमी तट में हिंसा बढ़ रही है। हेडलाइन, अमेरिका ने ईरान के तेल व्यापार में लिप्त 10 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी कच्चे तेल के परिवहन और बिक्री में शामिल 10 कंपनियों और 8 तेल टैंकरों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें हांगकांग की कई शिपिंग कंपनियां भी शामिल हैं। यह कदम ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। हेडलाइन, जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप से तबाही, मृतकों का आंकड़ा 18 पर। जापान के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक शॉपिंग मॉल में विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई। 9000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में रात गुजारनी पड़ी। भूकंप ने इमारतों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। हेडलाइन, ग्रीस के पारोस द्वीप पर भीषण आग, कई इलाकों से लोगों को निकाला गया। यूरोप में आग की कहर जारी है। एजियन सागर में स्थित यूनानी द्वीप पारोस पर भीषण जंगल की आग ने कहर बरपाया है। आग पर काबू नहीं पा सके, जिससे कई समुदायों को खाली कराने का आदेश दिया गया। लोगों को पास के समुद्र तटों पर जाने को कहा गया। दर्जनों फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। साथ ही क्रेते द्वीप पर आग बुझाते समय 3 ग्रीक फायर फाइटर्स शहीद हो गए। हेडलाइन, रोम में 2 राष्ट्र समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, शांति की नई उम्मीद। फलस्तीन इजराइल शांति वार्ता को पटरी पर लाने के लिए रोम में ग्लोबल अलायंस फॉर द 2 स्टेट सॉल्यूशन की बैठक हुई। दर्जनों देशों के प्रतिनिधियों ने 2 राष्ट्र समाधान के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को व्यावहारिक कदमों में बदलने पर चर्चा की। आने वाले महीनों में कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर सहमति बनी। हेडलाइन, भारत अमेरिका व्यापार समझौता जल्द, भारत को मिलेगी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण जल्द लागू होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता तब प्रभावी होगा जब अमेरिका भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाना सुनिश्चित करेगा। इस बीच अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया है। हेडलाइन, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चौकी पर हमला, 7 सुरक्षा कर्मी शहीद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू क्षेत्र में एक सुरक्षा चौकी पर आतंकी हमला हुआ। हमले में कम से कम 7 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, जबकि 22 घायल हुए। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 8 आतंकियों को मार गिराया। हेडलाइन, कतर के पीएम का कूटनीतिक दौरा, कुवैत और जर्मनी से बातचीत। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने कुवैत और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से अलग अलग फोन पर बातचीत की। तनाव कम करने और हार्मुज जलमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। हेडलाइन, जर्मन राजदूत ने पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की अपील। भारतीय नाविकों की मौत पर दुख। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने पश्चिम एशिया में जंग खत्म करने की अपील की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा पर बढ़ते खतरे और भारतीय नाविकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कूटनीतिक समाधान की वकालत की। हेडलाइन, रूस ने टेलीग्राम के सीईओ पर आतंकवाद में सहायता का आरोप, अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी। रूस ने टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव पर
आतंकवाद में सहायता और उकसावे का आरोप लगाया है। रूस का आरोप है कि उनके ऐप का इस्तेमाल यूक्रेनी जासूस रूस के अंदर हमलों की साजिश रचने के लिए कर रहे हैं। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हेडलाइन: पूर्वोत्तर अमेरिका में भीषण गर्मी की लहर, तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार। अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई शहरों में तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट 43.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा दुनिया भर की ताजा और भरोसेमंद खबरों के साथ। आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट न्यूज।